हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बन एंड इस कंपाउंड का वीडियो नंबर 9। ठीक है, एंड ये लास्ट वीडियो है, तो इसमें हमें डिस्कस करना है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत सिंपल वे में समझेंगे, कोई भी ये नहीं सोचेगा कि मुझे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमें पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इसमें क्लियर करने हैं। और एक और बात मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें सारे क्वेश्चंस जो इस पार्ट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो ये सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको कंप्लीट देखिएगा, सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर कर लीजिएगा। और ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि आपको समझ में नहीं आने वाला, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ सोप, जिसको हम बोलते हैं सपोनिफिकेशन, कि सोप को बनाते कैसे हैं, सोप होती क्या है। ठीक है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, जो सोप बनाई है किसी भी तरीके से सपोनिफिकेशन से, तो उसको कैसे हम यूज़ करते हैं। इसका मतलब वो जो डर्ट है या फिर जैसे कोई ऑयल या फिर ग्रीस है हमारे फैब्रिक के ऊपर, अगर वो स्टिक हो जाती है, उसका स्टेन लग जाता है, तो किस तरीके से हम उसको रिमूव कर सकते हैं, किस तरीके से क्लीन करती है सोप। तो इसका क्लींजिंग एक्शन देखेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड माइसेल फॉर्मेशन क्या है, ये इसके अंडर ही आ जाता है। माइसेल फॉर्म हो जाता है, क्या होती है माइसेल्स। ठीक है, उसको समझेंगे। व्हाई सोप्स आर नॉट सुटेबल फॉर हार्ड वाटर, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि तो जो सोप होती हैं वो हार्ड वाटर में इतनी ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं होती हैं कि हम उनको अच्छे से यूज़ कर पाएँ। क्यों ऐसा होता है, हार्ड वाटर क्या है, आपको ये नहीं पता होगा तो वो भी समझेंगे। ठीक है, एंड डिटर्जेंट्स क्या है, इनकी डेफिनेशन जानेंगे, इनके स्ट्रक्चर समझेंगे। एंड हाउ डिटर्जेंट्स आर गुड इन कंपैरिजन टू सोप, कि इनका जो क्लींजिंग एक्शन है वो क्यों ऐसा होता है कि जो डिटर्जेंट्स हैं वो गुड हैं इन कंपैरिजन टू सोप। ठीक है, तो ये सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो की लेंथ हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो इसमें सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं कि सोप्स क्या होती हैं। ठीक है, सोप्स क्या होती हैं, तो देखिए सोप एक्चुअली में क्या है कि बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। इसके फॉर्मूलाज आपको बड़े लगेंगे लेकिन सिंपली आप याद कर पाएंगे, बिलीव कीजिए इस बात पे। तो सोप्स क्या होती हैं, सोप्स आर, सबसे पहले क्या करना है, आपको डेफिनेशन को एज इट इज चिपका लेना है, अच्छे से समझ में आ जाएगी, उस चीज की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो। सोप्स आर the long salts of long chain carboxylic acid क्या होती है सोप, देखिए सॉल्ट होती है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहीं से समझ लेंगे इसकी स्ट्रक्चर की। देखिए एक आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाती हूँ। जैसे मेरे पास है सोडियम स्टीयरेट, ठीक है, और भी इनके एग्जाम्पल जैसे एक और ले सकते हैं, सोडियम पाल्मीटेट। ठीक है, पाल्मीटेट। तो देखिए सोप एक्चुअल में क्या है, पहले ये जानते हैं, इनके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। मैंने क्या बोला, सॉल्ट्स होते हैं किसके, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए लॉन्ग चेन क्या हो सकती है कि कार्बन की चेन अगर इसकी बात करें तो इसकी होती है C17H35 COONA, ये प्लस ये माइनस है। इसकी बात करें, याद हो जाएगा, सोडियम पाल्मिटेट C15H31 COONA। अब मैंने जो Na लिया है ये क्या हो सकता है, इसकी जगह पोटेशियम भी ले सकते हैं, वो भी हम समझेंगे। तो पहले इसको समझिए, मैंने क्या बोला कि लॉन्ग चेन होगी, तो जो कार्बन की जो चेन होगी वो बहुत ही लॉन्ग होगी। अब सोचिए 17 कार्बन्स हैं, तो अगर मैं इस तरीके से इसको ड्रॉ करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, वो ज़्यादा हो जाएगा ना, 15 16 एंड 17। ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। देखिए कार्बन की वैलेंसीज आपको पूरी करनी है,
एंड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, ठीक है। अब क्या बोला, इसकी पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं वैलेंसी, ठीक है। एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो जितनी भी वैलेंसी बची हुई हैं 4 कंप्लीट करनी है, तो जितनी भी बची हुई है उनको हाइड्रोजन से कनेक्ट कर दो फटाफट, ठीक है। बिल्कुल खोल के बता रही हूँ इस तरीके से, याद भी हो जाएगा फॉर्मूला कैसे, क्योंकि देखिए इसमें हमने कौन सा लिया है, 17 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, हाइड्रोकार्बन जो सैचुरेटेड होती है उनका क्या होता है, CnH2n, ठीक है, CnH2n प्लस 1 COOH, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है इससे, ओके। अगर ये ग्रुप नहीं होता तो यहाँ पे हाइड्रोजन होता, तो हम क्या करते, CnH2n प्लस 2, समझ रहे हो इस चीज को, ये होता है जनरल फॉर्मूला। तो क्या किया कि सोडियम स्टीरेट को हमने उठाया, तो ये क्या है, एक लॉन्ग चेन है कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब इसका हमें बनाना है सोल्ट, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास एसिड है, तो इसका सॉल्ट बनाना है। वैसे तो इसकी प्रोसेस है वो दूसरी है, लेकिन मैं आपको सिंपल वे में बताती हूँ कि सॉल्ट कैसे बनाएंगे। इसका ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इसको रिमूव करके हम क्या लगा दें यहाँ पे, सोडियम, ठीक है। किसका सॉल्ट बनाना है, सॉल्ट भी हमें कौन कौन से बनाने हैं, या तो पोटेशियम या फिर सोडियम, हम कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पे, या तो K लगा सकते हैं K+ या फिर Na+, ठीक है। हाइड्रोजन को रिमूव किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, तो ये हो गया एक तरीके से सोडियम स्टीयरेट। मैंने इसको बिल्कुल खोल के लिख दिया है, सोडियम स्टीयरेट। अब इसको आप एक और तरीके से लिखा हुआ देखते होंगे, कैसे, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17, और इसके ऊपर क्या लगा है, COONA, ठीक है, इसमें प्लस ये माइनस, ओके। तो सॉल्ट होता है तो उसमें आयंस होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दो, मतलब कुल मिला के क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। समझ गए इस बात को। तो इसमें ये क्या बना दिया मैंने, ये ही इस तरीके से भी मैं लिख सकती हूँ कि इसके ये जो हैं, इसके जो एंड होंगे, यहाँ पे क्या होगी, कार्बन होगी। यहाँ पे क्या जुड़ी है, कार्बन, लेकिन यहाँ पे मैंने, यहाँ पे भी कार्बन है, ये पूरा ग्रुप यहाँ पे जोड़ दिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 17 कार्बन होनी चाहिए, वो हमें इमेजिन करनी है, मतलब अपने माइंड में ये अज्यूम करना है कि ये कार्बन है। कौन सी कार्बन है, जो यहाँ पे जो बैंड है, ठीक है, जो मुड़े हुए जो हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारी के सारी कार्बन है। उनकी वैलेंसी ऑटोमेटिकली आपको सोचनी होगी कि यहाँ पे इनकी वैलेंसी भी कंप्लीट है। क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन होगी एंड हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, समझ रहे हो। तो ये एक तरीके से आप समझ पाए होंगे कि ये होते हैं सॉल्ट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सोप। अब सोप बनाते कैसे हैं, आपने नॉर्मली समझ लिया कि ये सोप होती है, लेकिन इसको बनाते कैसे हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं। इसी तरीके से आप इसको बना सकते हो। देखिए, याद करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सोडियम स्टीयरेट है, तो स्टीयरेट नाम आप कैसे याद रखेंगे, 17, ठीक है, 17 मीन्स स्टीयरेट। सोडियम स्टीयरेट या फिर पोटेशियम स्टीयरेट, तो ये हो जाएगी क्या, सोप हो जाएगी। अब जो कार्बन है उससे डबल कीजिए हाइड्रोजन एंड +1 कर दीजिए, तो डबल 17 34 +1 35, ठीक है। इसी तरीके से ये सोडियम पाल्मिटेट, पाल्म क्या होता है, 15 से पाल्मिटेट याद रखिए, ठीक है, 15 मतलब पाल्मिटेट, ओके, मतलब कार्बन 15 प्रेजेंट होंगी तो क्या होगा, पाल्मिटेट, ओके। एंड इसके डबल हाइड्रोजन 30 +1 कर दीजिए 31, एंड ये जो है ग्रुप ये जोड़ दीजिए। COOH था, उसको हमने क्या किया, सॉल्ट बनाया, तो यहाँ पे Na या फिर हम K+ भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं इनके एग्जाम्पल्स। लिखने का तरीका भी पता चल गया कि ऐसा क्यों होता है। अब देख लेते हैं कि इसको फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन कैसे होता है, देखो कभी कभी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसकी जगह फैटी एसिड भी लिखा होता है, फैटी एसिड, ठीक है। तो आप कुछ भी समझ लीजिए। और क्या बोल सकते हैं, फॉर्मेशन देख लीजिए अभी आप, फॉर्मेशन ऑफ सोप हेडिंग डाल लीजिए। मैं यहाँ पे डायरेक्ट सपोनिफिकेशन लिख देती हूँ। फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, सपोनिफिकेशन,
सपोनिफिकेशन क्या है कि जो हाइड्रोकार्बन होती है, जो हम बोल सकते हैं जो फैटी एसिड है या फिर लॉन्ग चेन जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसको अगर हम एक्वस NaOH में मिक्स करके क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं, तो क्या मिलता है हमें, सोप मिलता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन कैसे होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ये जो हाइड्रोकार्बन्स हमने देखे, तो ये क्या हो सकते हैं, ऑयल हो सकता है, या फिर क्या हो सकते हैं, एनिमल फैट्स हो सकते हैं। ये हमने बहुत पहले ही डिस्कस कर लिया, जब सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पढ़े थे तब एनिमल फैट्स भी हो सकते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑयल और एनिमल फैट्स इन द प्रेजेंस ऑफ, या फिर लिख दीजिए विद एक्वस NaOH। इसके जगह आप एल्कली लिख सकते हैं कि बेस की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे KOH भी हो सकता था, ठीक है। तो ये बेसिक बातें हैं, आपको समझ लेनी है। हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑयल और एनिमल फैट्स विद एक्वस NaOH टू गिव salt of long chain फैटी एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये हो गया सपोनिफिकेशन। चलिए करके देखते हैं। तो इसमें ना आपको थोड़ा सा एस्टरिफिकेशन पे जाना पड़ेगा कि हमने एस्टरिफिकेशन किया था, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगी। देखिए एस्टरिफिकेशन में हमने क्या किया था कि पहले हमने एस्टर बनाया था, जो एस्टर बना था वो कैसे बना था, फिर उस एस्टर को हम क्या करते हैं, उस एस्टर को हाइड्रोलाइज करते हैं किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में। तो जब एस्टर फॉर्मेशन हो जाता है, जब उसको हाइड्रोलाइज करते हैं किसकी प्रेजेंस में, NaOH, मतलब वाटर इसके साथ जुड़ा हुआ है एक्वस NaOH में। जब हम इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है कि एक तो बनता है सॉल्ट, इसका सॉल्ट बन जाएगा, एंड सेकेंड वन क्या बनेगा, जो एल्कोहल है वो भी निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कैसे करते हैं। शुरू में होता है हमारे पास CH2OH, CH2OH, CHOH, CH2OH। ये हमारे पास कोई क्या है, एल्कोहल है, तो इसका नाम होता है ग्लिसरॉल। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं, एस्टर कैसे फॉर्म करते हैं, अल्कोहल प्लस एसिड। तो एसिड हमने कौन सा लिया, C15H31 COOH ये ले लिया। तो इसके हम 3 मॉलिक्यूल लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, OH को बाहर निकालना है, इसको यहाँ से जोड़ना है, ठीक है। तो कैसे क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम ये 3 मॉलिक्यूल लेंगे, आप समझ रहे हो इस चीज़ को। तो क्या होगा कि H एंड OH, यहाँ से फिर 3 है, तो इसका मतलब H एंड OH, ये चले जाएंगे, H2O निकल जाएगा, 3H2O निकल गया। क्या बचा, जो भी बचा उसको इससे कनेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे बचा क्या, देखिए CH2 CH CH2 ये बचा हुआ है, ठीक है। इसको कनेक्ट कर देंगे इनसे। कैसे कनेक्ट करेंगे ये देख लीजिए, C डबल बॉन्ड O ये है, इसको खोल के लिख सकते हैं ऐसे, C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन चला गया, एंड यहाँ पे हम लिख लेंगे H31 C15, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पाल्मिटेट हमें बनाना है, तो ये पाल्मिक एसिड हो गया, ठीक है। जोड़ दीजिए O C डबल बॉन्ड O C15 H31 O C डबल बॉन्ड O C15 H31 O C डबल बॉन्ड O C15 H31। समझ में आया क्या किया हमने,
सिर्फ इसको हटा दिया एंड इसकी जगह इसकी जो 3 यूनिट है ऐसे करके हमने यहाँ ऑक्सीजन से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ऑक्सीजन से कनेक्ट कर दिया, इसको ऐसे पलट दीजिए एंड ऐसे इनको जोड़ दिया। तो क्या बन गया, मतलब क्या ये जो ग्रुप है इसके इस तरफ क्या है, ऑक्सीजन है एंड ये किससे जुड़ा है, किसी हाइड्रोकार्बन से। इस तरीके से ये भी, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे, अब ये क्या फॉर्म हो गया, एस्टर। एस्टर कैसे होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, यही तो होता है। तो यही है इसमें कि एक साइड में क्या है, सॉरी आर डैश, एक ऑक्सीजन से एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा कोई भी एंड दूसरे से दूसरा, ठीक है, मतलब कार्बन चेन इसके दोनों साइड में प्रेजेंट होती है एस्टर में। समझ गए, तो ये क्या फॉर्म हो गया, एस्टर। समझ गए इतना। अब ये जो एस्टर बना है इसका हम क्या करेंगे, यही तो है एनिमल फैट या फिर क्या हो सकते हैं, ऑयल, ठीक है। अब इनका हम क्या करेंगे, इनका करेंगे NaOH से क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब एक्वस NaOH से जब ट्रीट करते हैं, इसको हीट करते हैं तो हमें मिलेगी सोप। कैसे मिलेगी, उसमें इस तरीके से ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ब्रेकडाउन होगा। तो ये हमने 3 लेने पड़ेंगे। तो कैसे करेंगे, चलिए मैं यहाँ पे करके बताती हूँ। जैसे हमने लिया, यहाँ से नहीं, यहाँ से, ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पे Na प्लस है, NOH माइनस है। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, जब वाटर में डालेंगे तो ये जो आयंस है वो सेपरेट हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएगा अपने आयंस में। तो क्या होगा, देखिए जब इसको हीट करेंगे तो OH यहाँ पे एंड Na प्लस यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये जब ब्रेक होगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से OH एंड Na, OH एंड Na, माइनस माइनस, ये प्लस प्लस, ये माइनस है, ठीक है। जब ब्रेक होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो सॉल्ट का Na है, जो मेटल है, वो इसके साथ इस तरीके से लग जाएगा। तो हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पे देखिए फाइनली सपोनिफिकेशन ये हो रहा है, अब सपोनिफिकेशन, ठीक है, एस्टर से बन रहा है। एक तो जो हमने लिया था ग्लिसरॉल, ये हमें वापस मिल जाएगा, ठीक है, CH2OH, CHOH, CH2OH, ग्लिसरॉल हमें वापस मिल गया। प्लस क्या मिला, प्लस क्या मिला, ये मिल गया। ये कितना है, 1 ही है, C15H31COO माइनस Na प्लस, मिल गया ये, ठीक है। तो इसको हम, मतलब हमें 3 मॉलिक्यूल इसके मिल गए। क्लियर है इतना, समझ में आया कैसे किया। पहले हमने कोई अल्कोहल लिया जिसको हमने बोला ग्लिसरॉल, अब इसको किससे ट्रीट करवाया, एसिड से, तो हमने एस्टर फॉर्म किया। ये हमने एस्टरिफिकेशन में पढ़ लिया है, ठीक है। एथेनॉल को जब हमने एसिटिक एसिड से ट्रीट करवाया था, ओके, तो ये क्या फॉर्म हो गया, एस्टर फॉर्म हो गया। अब ये जो एस्टर बना है, एस्टर क्या होते हैं, यही तो होते हैं ऑयल या फिर मिनरल एसिड्स होते हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं, ओके। जब हम क्या करेंगे, इसको वापस से ट्रीट करेंगे NaOH के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। ये कैसा है, एक्वस है, तो इसका क्या हो जाएगा, सोप बन गई एंड ये ग्लिसरॉल हमें वापस मिल गया, ओके। तो हम क्या बोलेंगे, सोडियम पाल्मिटेट, C15 है तो पाल्मिटेट। यहाँ पे अगर 17 होता है तो क्या बोलते, सोडियम स्टीयरेट। इसी तरीके से हम ये बना सकते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए कि सपोनिफिकेशन क्या होता है। काफ़ी बार इस टर्म से ही आ सकता है कि डिफाइन सपोनिफिकेशन एंड गिव द रिएक्शन, ठीक है। सोप फॉर्मेशन क्या होता है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप, कि किस तरीके से क्लिंजिंग एक्शन होता है। तो उसी में हम पढ़ेंगे माइसेल फॉर्मेशन कैसे होगा। तो देखिए क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप, ये काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आता है। अच्छे से देख लीजिए कैसे होता है क्लिंजिंग एक्शन। तो इसमें क्या होता है कि हमने पढ़ा कि कोई ये हाइड्रोकार्बन चेन होती है, ठीक है। तो मैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
आयरन 15 एंड इससे मैंने यहाँ से COO ये जोड़ दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गई, सोप है हमारी। अब क्या होता है, जैसे ये है हमारे पास वाटर है, वाटर के अंदर, इसके अंदर हमने वाटर लिया है एंड वाटर के अंदर हमने क्या डाला, सोप को डाला, ठीक है। सोप को जब हम ऐड करते हैं, ये हमारा मान लीजिए क्या है, फैब्रिक है, कोई भी फैब्रिक का टुकड़ा है एंड इसके ऊपर ये क्या लगी है, ऑयल का, जो ऑयल है वो स्टिक हो गया है, डर्ट है ये क्या है, डर्ट। हम इसको क्या बोल सकते हैं, ऑयल या फिर ग्रीस, ये हो सकता है, या फिर इसको कोई भी डर्ट बोल सकते हैं, ओके। ये क्या पूरा का पूरा वाटर है। तो क्या होता है कि जब हम इस क्लॉथ को पानी में डालेंगे, जिसके ऊपर स्टेन लगा है, जिसके ऊपर ऑयल लगा है, ग्रीस लगा है, डर्ट लगा है, उसको डालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वाटर से ये साफ नहीं होगा। जब हम इसमें सोप डालेंगे तो क्या होता है, ये कैसे साफ होती है, उस चीज को समझना है, वही है क्लींजिंग एक्शन। तो इसमें आपको पहले समझना है इसको। तो इसकी ये सोप है, ठीक है। अब इसकी ये जो चेन है, ये जो हाइड्रोकार्बन आपको चेन दिखाई दे रही है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन मैं ऐसे लिख रही हूँ, जो चेन है कार्बन की, वो कैसी होती है, नॉन पोलर। अच्छे से समझिए इस चीज को, नॉन पोलर है मतलब उसमें कोई पॉजिटिव या फिर नेगेटिव पोल्स नहीं है, आयंस नहीं प्रेजेंट हैं, ठीक है, इसमें कोई आयन प्रेजेंट नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं, ये होती है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब है जो कि, हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब उससे डरना, ठीक है। किसी चीज से फोबिया होता है, किसी को जैसे हाइड्रोफोबिया होता है, किसी को पानी से फोबिया है, ठीक है, किसी को हाइट से फोबिया है कि हाइट से वो गिर नहीं जाए, ठीक है। तो सब मतलब किसी न किसी को किसी तरीके का फोबिया होता है। तो ये जो चेन होती है कार्बन चेन, इसको फोबिया है किससे, वाटर से। हाइड्रो का मतलब होता है यहाँ पे वाटर, फोबिया है इसका मतलब ये इससे हेट करती है, नफरत करती है, तो ये क्या है, रिपेलेंट हो सकती है। रिपेलेंट, ठीक है, मतलब ये वाटर से दूर भागेगी। जो जिस चीज से नफरत करता है, जिससे डरता है, तो उससे दूर भागता है। तो सिंपल सी थिंग है कि कार्बन चेन है, नॉन पोलर है एंड ये कैसी है, हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक टेल हम बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि क्या होती है, ये हाइड्रोफोबिक होती है, मतलब वाटर से दूर भागेगी। अब एक इसका पार्ट है ये, जिसको हम बोलते हैं क्या है, ये पोलर है, पोल्स बने हैं, एक नेगेटिव एंड एक पॉजिटिव। तो पोलर है, पोलर हेड है, ठीक है। ये कैसे, हाइड्रोकार्बन चेन, ये पोलर हेड हो गया। अब ये जो पोलर है, तो मतलब वाटर क्या होता है, वाटर में भी पोल्स होते हैं। वाटर क्या है, H2O है, HOH, तो इसमें ये प्लस ये माइनस। तो जो पोलर है वो जो पोलर सब्सटेंस है जो भी, तो पोलर में इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मीन्स अफेक्शन, लव, कि ये जो है वाटर से, ये क्या हो गया, वाटर लविंग, ठीक है। ये वाटर से अफेक्शन रखता है, ठीक है, उसकी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ओके। क्यों, क्योंकि ये कैसा है, पोलर है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं हाइड्रोफिलिक। ये इजीली क्या करेगा, इट डिसॉल्व इन वाटर इजिली, ठीक है, ये वाटर में डिसॉल्व होगा। अब इसको क्या बोलेंगे, जो हाइड्रोफोबिक जो टेल है, ये कैसे है, ये किस में डिसॉल्व होगी, जो डर्ट है, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं, ये होती है ऑयल लविंग। ऑयल से अफेक्शन रखती है, मतलब जो भी डर्ट है, गंदगी है, जो कि कैसी है, नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, ठीक है। तो इनमें सिमिलरिटीज है। तो ये डिसॉल्व होगी, डिसॉल्व इन ऑयल या फिर जो डर्ट है उसमें। इतना समझ में आया। और अच्छे से समझेंगे कि जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो जो ये चेन होती है लॉन्ग सी, ये होती है हाइड्रोफोबिक, ये होती है कैसा, जो हेड है वो होता है हाइड्रोफिलिक। तो ये क्या होगा, इसका जो हेड होगा
इसको मैं कुछ इस तरीके से बना लूँ, ये बना लेती हूँ ताकि समझ में आए, ठीक है। तो ये जो हेड होगा ये वाटर की तरफ जाएगा, टुवर्ड्स द वाटर, ठीक है, एंड ये उससे आउट ऑफ द वाटर, कि जो वाटर है उससे दूर भागेगी ये चेन। तो जो डर्ट होगी उस पे देखिए यहाँ पे हम समझते हैं कि ये एक मॉलिक्यूल है सोप का, एक मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जो सोप डालेंगे इसमें, तो इसमें थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक मॉलिक्यूल ही यहाँ पे बना के देखते हैं कि ये क्या है। मैं इस तरीके से बना लेती हूँ, जैसे ये हेड है एंड ये इसकी ये हेड है एंड ये इसकी क्या है, टेल है, ठीक है। इससे बना देती हूँ, जैसे ये हेड है, ये इसकी टेल है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल है। इस तरीके से मैंने ये सिंगल मॉलिक्यूल्स बनाए हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल, 100 ऑफ मॉलिक्यूल्स आके ये कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट कर लेते हैं, इस तरीके से ओरिएंट हो जाते हैं। ये समझ रहे हो, ये मैंने हेड बनाया है, ठीक है, एंड ये क्या है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। तो जो जिससे अफेक्शन रखता है उसकी तरफ ये क्या करेगा, अटैच हो जाएगा। अब ये जो है इसके हेड ये वाटर की तरफ है, यहाँ पे क्या है, सारा वाटर ही है। तो ये बहुत सारी ऐसे इस तरीके से एक क्या बना लेते हैं, बंच बना लेते हैं, एक तरीके से बंच बना लेते हैं, ठीक है, क्लस्टर बना लेते हैं, हम बोल सकते हैं क्लस्टर मतलब गुच्छा। इस तरीके से बना लेते हैं। चारों तरफ क्या हो जाएगा, वाटर लविंग सरफेस हो जाएगी, वाटर लविंग सरफेस, एंड जो अंदर जो डर्ट है उससे क्या अटैच हो जाएगी, जाके ये हाइड्रोकार्बन की जो टेल है इसका एंड ये यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, जो कि डर्ट है, ठीक है। तो क्या होगा फाइनली, ये डर्ट से कौन अटैच हो गया, ये चेन। तो ये इसमें डिसोल्व हो गई ऑयल में, एंड जो हेड है वो डिसोल्व हो गया वाटर में। तो एक तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूसली क्या बना लिया इन्होंने, एक ऐसा कोलॉइड मॉलिक्यूल बना लिया कि उसके अपने अंदर उसने डर्ट को फंसा लिया है, ठीक है। जो डर्ट है, जो ऑयल है, उसको अपने अंदर फंसा लिया है। और जब इसको स्क्रब करते हैं, जब ये जो क्लॉथ है इसको स्क्रब करेंगे तो क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट के और क्या करेगा, इमल्सिफाई कर देगा इसको। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसने इमल्सिफाई कर दिया, किसने, इस सोप के जो मॉलिक्यूल्स इस तरीके से अरेंज हो गए। तो ये देखिए इसको क्या बोलते हैं, माइसेल बोलते हैं, ठीक है। कि जो ओरिएंटेशन होता है कि जो हाइड्रोफिलिक हेड होता है वो टुवर्ड्स द वाटर, ठीक है, एंड जो हाइड्रोफोबिक जो टेल होती है वो किसकी तरफ, टुवर्ड्स द डर्ट। इस तरीके से अटैच हो जाते हैं एंड एक क्लस्टर बना लेते हैं। एंड फाइनली क्या करेंगे, जो डर्ट होगी उसको पूरी, जब हम रब करते हैं, एजिटेट करते हैं उसको, तो ये क्या करेगा, पूरी तरीके से उसको वहां से निकाल के एंड वाटर में डिसोल्व कर देगी। इमल्सन का मतलब क्या है कि जो वाटर है, ये वाटर है, चारों तरफ वाटर ही है, तो जो वाटर के अंदर जो डर्ट है उसको उसके अंदर सस्पेंड कर दे, बिखेर दे, ठीक है। तो इसने क्या किया, क्लॉथ के ऊपर से वो इम्प्योरिटीज को हटाया एंड किस में सस्पेंड कर दिया, वाटर के अंदर। यहाँ पे ये सस्पेंड हो जाएंगे एंड काफी टाइम के बाद ये क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया, बिखेर दिया है जो भी डर्ट है, छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से उन्हें तोड़ा, ठीक है। जो माइसेल जो बनी उसने अपने बीच में किसको रखा, डर्ट को। जब उसको रब करते हैं तो वो मतलब पूरी तरीके से उसको डर्ट को क्लॉथ से रिमूव कर लेती है, क्योंकि चारों तरफ वाटर है। और वाटर क्या करेगा, वाटर, ये जो वाटर लविंग बन गई पूरी सरफेस, क्योंकि चारों तरफ हेड है। तो जो ये डर्ट है वो पूरी तरीके से ट्रैप हो गई है अंदर। जब ट्रैप हो जाती है तो वो वहां से उसको निकाल लेगा एंड पानी के अंदर जो डर्ट है उसको छोड़ देगा, ठीक है, मतलब उसको सस्पेंड कर देगा। तो एक तरीके से ये होता है इसका क्लिंजिंग एक्शन। एंड ये जो फॉर्म हुआ, ये क्या हुआ, माइसेल। ये क्या है, माइसेल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं माइसेल फॉर्मेशन। तो इस वजह से जो क्लीनिंग है वो होती है। समझ गए इस चीज को कि किस तरीके से मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, क्लियर है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वापस से एक बार इसको आप थोड़ा सा स्पीड में करके वीडियो को वापस से करके देख लेना। अब देखिए एक और टर्म जो हमने डिस्कस की थी कि हार्ड वाटर में किस तरीके से ये काम करती है एंड क्या प्रॉब्लम्स होती हैं अगर हम सोप यूज करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जो सोप है इसकी क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो लिमिटेशंस आप लिख सकते हो, लिमिटेशंस ऑफ सोप क्या होती हैं।
कि जो सोप होती है जब उसको वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाता है, जो हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर होता है कि देखिए जो हार्ड वाटर है इसका मतलब क्या है, वाटर तो वाटर ही होता है, लेकिन उसके अंदर कुछ आयंस प्रेजेंट होते हैं, हम बोल सकते हैं कुछ सोल्ट प्रेजेंट होते हैं। किसके सोल्ट, या तो कैल्शियम के सोल्ट होंगे, ठीक है, कैल्शियम के सोल्ट या फिर मैग्नीशियम के सोल्ट। ये जो आयंस हैं इनके सोल्ट्स बना सकते हैं। तो सोल्ट कौन से हो सकते हैं, क्लोराइड हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, क्लोराइड्स हो सकते हैं, या फिर सल्फेट हो सकते हैं। इनके सल्फेट या फिर क्लोराइड्स या फिर बाइकार्बोनेट्स, इनके सोल्ट बना सकते हो, बना सकते हो। कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, जब कैल्शियम का अगर क्लोराइड प्रेजेंट है, इस तरीके से प्रेजेंट है, कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा। मैग्नीशियम अगर उसका क्लोराइड प्रेजेंट है, मतलब ये सॉल्ट प्रेजेंट है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट या फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्म कर सकती हैं। इस तरीके से अगर प्रेजेंट होती हैं MgCl2, सल्फेट CaSO4, MgSO4, अगर ये वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो क्या होता है, ये आयंस प्रेजेंट होंगे उनमें। अब ये जो आयंस हैं ये क्या करेंगे, जो हमारी सोप का जो हेड वाला रीजन है जहाँ पे आयंस प्रेजेंट हैं, तो उसमें से सोडियम को रिप्लेस करके उसकी जगह ये अटैच हो जाएगा, ठीक है। जब कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम कुछ भी ये अटैच हो जाएगा तो क्या होगा, जो क्लिनजिंग का जो एक्शन होता है वो नहीं हो पाएगा प्रॉपर तरीके से। क्यों, क्योंकि माइसेल जो फॉर्म होगी वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि इन्होंने क्या फॉर्म किया, इन्होंने इसके साथ अटैच होके एक प्रेसिपिटेट बना दिया, ठीक है, प्रेसिपिटेट के जैसा कुछ बना दिया जिसको हम बोलते हैं स्कम। समझते हैं कैसे, देखिए इतना आप नोट कर लीजिए, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको समझ में आना, बहुत बेसिक बातें हैं, हर कोई नहीं बताता ये बातें, तो आप इनको नोट कर लीजिए। देखिए क्या होता है, अब पहली बात तो ये कि हार्ड वाटर क्या है, वो अगर उसके अंदर ये आयंस प्रेजेंट हैं इन फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है, तो वो होता है हार्ड वाटर। अब जो हमारी सोप होती है, सोप हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास पाल्मिटेट है, ठीक है, सोडियम पाल्मिटेट है, तो उसकी हम लिख सकते हैं C15H31 COO Na+ NCO-, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से भी लिखे तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये मेरा फॉर्मूला गलत हो गया, इस तरीके से भी तो लिखा जा सकता है इसको CH3, ठीक है, एंड बाकी की जो हाइड्रोकार्बन है C कितना बचा, एक कार्बन यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे कितने बचे 14, ठीक है, C14 करके आगे जो हाइड्रोजन है वो लगा दिए, बाकी फॉर्मूला। तो इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है, लेकिन आप इसको इस तरीके से याद रखिए। क्या होता है कि ये जो हमारी सोप है तो इसमें अगर कैल्शियम जुड़ जाए, Ca2+ होता है, 2 पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है, मतलब +2 चार्ज होता है इसके ऊपर, कैल्शियम के ऊपर, मैग्नीशियम के ऊपर भी। तो क्या करेगा, जो सोप है इसमें से इसको हटा के अगर इसको जोड़ दिया जाए तो अभी देखिए इसकी सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, इसके पास एक नेगेटिव है, इसके पास 2 पॉजिटिव है, तो कोई भी सॉल्ट बनता है या फिर तो उसको क्या होना चाहिए, उसको पूरी तरीके से न्यूट्रल होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही बराबर होने चाहिए। तो इसलिए हमें एक और मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा इसका। अब ठीक है, 2+ एंड 2- हो गए। तो इस तरीके से ये क्या फॉर्म हो गया, स्कम। क्या फॉर्म हो गया, स्कम। ओके, क्या किया था हमने, कैसे फॉर्म हुआ कि ये हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए, C15H31 COO- Na+, ये लिया, तो इसने Na को तो भगा दिया और इसकी जगह खुद बैठ गया, इसकी जगह मैग्नीशियम भी हो सकता है। तो ये क्या होता है, एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। जब जो हमारी सोप है तो वो क्या हो जाएगी, उससे प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, तो माइसेल अच्छे से फॉर्म नहीं होगा। माइसेल जब अगर फॉर्म नहीं होगी तो क्या होगा, क्लिनजिंग एक्शन नहीं होगा, ठीक है। एंड ऊपर से क्या हो गया, स्कम बन गया, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बन गए। जब साबुन को उसके अंदर हमने डाला तो उसमें व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन गए, तो जो क्लिनजिंग एक्शन है, जो डस्ट है वो नहीं निकलेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें और ज़्यादा
उसके अंदर सोप डालनी पड़ेगी ताकि ये प्रेसिपिटेट बन के सेटल डाउन हो जाए एंड देन क्लींजिंग एक्शन स्टार्ट हो। ठीक है, तो मतलब बहुत सारा वेस्ट करना पड़ेगा हमें अपना सोप। साफ होता है तो काफ़ी जगह आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब कपड़ों को हार्ड वाटर में वॉश करते हैं एंड प्रॉपर तरीके से अगर उनकी वॉशिंग नहीं हो तो उसमें ये जो स्कम है वो चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है कपड़ों से, एंड जो वाटर है वो जो क्लॉथ हैं वो कैसे हो जाते हैं, वाइट वाइट से नजर आते हैं, थोड़ा सा हार्ड से हो जाते हैं। तो इसका मतलब थोड़ा सा ये स्कम है उसके अंदर चिपक गया है। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा तो वाटर देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा सोप यूज करनी पड़ेगी। तो क्या हो सकता है, ये ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि हार्ड वाटर में ये सूटेबल नहीं है। जो सॉफ्ट वाटर होता है उसमें हम इनको इजीली यूज कर सकते हैं, लेकिन हार्ड वाटर में क्या फॉर्म कर लेते हैं, स्कम। तो पूछा जा सकता है कि व्हाट इज स्कम, तो आपको ये करके बताना पड़ेगा कि स्कम क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो डिटर्जेंट है वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। तो हम बोल सकते हैं अगर कंपैरिजन करें तो देखिए जो डिटर्जेंट होता है उसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती है कि वो हार्ड वाटर में भी हम एज इट इज उसको यूज कर सकते हैं, उसमें कोई स्कम फॉर्मेशन नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है, उसमें माइसिल फॉर्म होगी। इसकी तरह क्लिंजिंग एक्शन भी बिल्कुल सेम है जिसको हमने अभी डिस्क्राइब किया किस तरीके से क्लिंजिंग एक्शन होता है, माइसिल फॉर्मेशन होता है। लेकिन उसमें क्या होता है, वो उसमें ऐसी क्या हम बोल सकते हैं कि खूबी है जो सोप में नहीं है। तो डिटर्जेंट्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सोपलेस सोप। ठीक है, सोपलेस सोप बोलते हैं डिटर्जेंट्स को। तो जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो कन्वीनियंट होते हैं हार्ड वाटर में एज वेल एज सॉफ्ट वाटर में। तो देखिए इनका अगर हम बात करें डिटर्जेंट होते ही क्या हैं, एक तो जो आप देखते हैं डिटर्जेंट क्या होते हैं, जो आप कंडीशनर शैम्पू यूज करते हैं उनमें भी डिटर्जेंट्स होते हैं। इस तरीके से और भी जो कपड़े धोने में हम लोग यूज करते हैं वो भी डिटर्जेंट्स होते हैं। तो एक्चुअल में डिटर्जेंट्स क्या होते हैं कि ये देखो सोप क्या थी, इसमें ये ग्रुप जुड़ा था इस हाइड्रोकार्बन चेन से एंड इसका सोल्ट था। ठीक है, मतलब ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड था, उसका सोल्ट बनाया गया था। ठीक है, ये ग्रुप था कार्बोक्सिलिक एसिड का। लेकिन इसमें क्या होगा, हमारे पास सोल्ट क्या, ये जो डिटर्जेंट्स होंगे वो क्या होंगे, सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड और लॉन्ग चेन सॉल्ट ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट हो सकते हैं। ठीक है, क्या होंगे ये, या तो सल्फोनिक एसिड होंगे या फिर क्या होंगे, जो हाइड्रोकार्बन चेन है एंड उसके साथ ये ग्रुप जुड़ा हुआ। देख लेते हैं डिटर्जेंट की स्ट्रक्चर, मैंने ये ड्रॉ कर ली है। इसमें क्या है, 12 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 कार्बन प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब जो 12 कार्बन प्रेजेंट हैं इससे ये क्या हो गई, एक चेन हो गई। तो हम पहले इसको ही समझते हैं क्या है, सॉल्ट होंगे, मतलब हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे। इतना समझिए आप, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई सोडियम या फिर पोटेशियम का सॉल्ट जो है Na+ या फिर K+ वहाँ पे लगा देंगे, ये मेटल लगा देंगे तो वो सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया कि ये सॉल्ट होंगे, लॉन्ग चेन होगी, बेंजीन होगी एंड क्या होगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। या तो ये हो सकता है सल्फोनिक एसिड हो सकता है एंड उसके साथ बेंजीन जुड़ी हो एल्काइल चेन से। तो देखिए पहले हम इसको ही देखते हैं, सल्फोनिक एसिड क्या होता है, SO3H, ये होता है नेगेटिव। जब हम हाइड्रोजन इसमें से रिमूव कर देंगे तो ये सॉल्ट बन जाएगा इसका ही। तो जब SO3 जैसे कि COOH है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें से हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया, यहाँ पे Na या फिर K कुछ भी लगा दीजिए तो ये इसका सॉल्ट बन जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से जो ये होता है सल्फोनिक एसिड SO3H, ठीक है, ये होता है। तो जब हम इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे, जैसे हमने ली ये बेंजीन, ठीक है, यहाँ पे हमने बेंजीन को अटैच कर दिया। अगर हम इसका नाम लिखना चाहें ये क्या है, तो देखिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि हम कोई भी
हाइड्रोकार्बन चेन है, जैसे एल्केन है, तो एल्केन में से अगर हम उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट उसको यूज करते हैं तो हम क्या बनाते हैं, एल्काइल बनाते हैं। एल्केन में से एक हाइड्रोजन का रिमूव करते हैं, एल्केन, बहुत ही बेसिक बात है, इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो क्या बन गया, एल्काइल बोलेंगे उसको, ठीक है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज करेंगे। जैसे एक कार्बन है CH4 है, मिथेन में से हमने एक हाइड्रोजन निकाला तो क्या बना है, मिथाइल। इसी तरीके से C3 ये है, क्या है, इथेन, तो इथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, क्या बन जाएगा, इथाइल। समझ रहे हो इस चीज को? तो यहाँ पे 12 कार्बन की चेन है, 12 कार्बन चेन। अब इसमें से हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे एंड ये जोड़ देंगे, ठीक है, ये बेंजीन, एंड बेंजीन से क्या जुड़ा हुआ है, ये सल्फोनेट, सोडियम सल्फोनेट, ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, सल्फोनिक एसिड का ये मेटल लगा हुआ है। तो क्या होगा, ये इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो इसको हम बोलेंगे 12 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं डो डेकाइल, ठीक है, डो डेकाइल हो जाएगा, डो डेकाइल, ओके। तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया। फिर हम लिखेंगे बेंजीन एंड जो सल्फोनेट है उसका नाम 8 लगाएंगे, ठीक है, एंड ये जो सोडियम है इसको हम सबसे ऊपर लिखेंगे। देखिए अब समझ में आएगा आपको, हम इसका पूरा नाम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, सोडियम, सबसे पहले जो ये जो कैटायन है यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे सोडियम डो डेकाइल, डेसाइल भी बोलते हैं कोई, डो DEC डेकाइल, बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है, सोडियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट, ये इसका नाम हो गया। तो ये हो गया ना, बेंजीन का सॉल्ट हो गया, सॉरी जो एक तो एल्काइल चेन है, साथ में बेंजीन है, एंड ये इसका सल्फोनेट का सोडियम सल्फोनेट इससे जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया डिटर्जेंट। या फिर क्या हो सकता है, जैसे ये क्या है, एल्काइल चेन है, ठीक है, इससे कौन सा ग्रुप जुड़ा है, या तो सल्फोनेट, ठीक है, SO3 Na, या फिर हमने बोला ये, तो ये भी जुड़ सकता है। कैसे, देखिए इस हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे एंड इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, Na, ओके, ये हो गया। तो ये जुड़ सकता है। कैसे जुड़ेगा ये हम यहाँ पे जोड़ के बताते हैं आपको कि देखिए यहाँ पे 12 कार्बन चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, और यहाँ पे 12 कार्बन अब हमें जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, SO4 को जोड़ना है, S के स्ट्रक्चर एंड यहाँ जुड़ेगा O, यहाँ से इस तरीके से होती है कुछ कुछ इसकी स्ट्रक्चर। SO4 ये माइनस है, यहाँ हम क्या करेंगे Na प्लस, ये माइनस प्लस, ठीक है। तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, तो हमने क्या लिखा था, साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। तो हाइड्रोजन सल्फेट जो है, हाइड्रोजन को रिमूव करके इसका सॉल्ट बना दिया, तो क्या बन गया, ये क्या है, लॉन्ग चेन है हाइड्रोकार्बन की, एंड उसके साथ हमने सल्फेट को जोड़ दिया, साथ में ये आयन जोड़ दिया। तो इसका नाम पहले लिखेंगे। तो एक्चुअल में अगर हम इसका नाम देखें तो इसको एक और नाम से जाना जाता है, लोराइल सल्फेट, सोडियम लोराइल सल्फेट, ठीक है, ये इसका नाम हो गया। सोडियम हम पहले लिखेंगे, उसके बाद लोराइल, ये जो 12 कार्बन की जो चेन दिखाई दे रही है ये, एंड सल्फेट, ठीक है, सोडियम लोराइल सल्फेट। तो ये होता है डिटर्जेंट। अब बात आती है कि ये बेटर क्यों है इन कंपैरिजन टू सोप, क्यों है बेटर। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डिटर्जेंट्स हैं वो बेटर क्यों हैं सोप के कंपैरिजन में। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जो डिटर्जेंट्स होते हैं उनमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, उनमें होता है ये फंक्शनल ग्रुप होता है, सल्फेट होगा, हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, या फिर क्या होगा, ये सल्फोनेट। तो ये क्या करते हैं, ये जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड होता है सोप में, तो वो क्या करते हैं, जो कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के जो आयंस हैं वो उनके साथ इंटरफेयर करते हैं, एक तरीके से रिएक्शन बनाते हैं, स्कम फॉर्म कर लेते हैं। बट अगर ये जो है उनके साथ कोई इंटरफेयर होगा ही नहीं, उनके साथ रिएक्शन ही नहीं होगी, तो वो स्कम फॉर्मेशन होगा ही नहीं, ये अपना काम करेंगे और
निकल लेंगे। ठीक है, तो उसमें मतलब क्या है कि जब कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के साथ कोई इंटरफेरेंस इनका होगा ही नहीं, इनका ये जो ग्रुप है इनकी वजह से, तो स्कम फॉर्मेशन नहीं होगा एंड अच्छे से, चाहे हार्ड वाटर हो या फिर सॉफ्ट वाटर हो, उनमें क्लिनजिंग का जो वर्क है वो अच्छे से होगा। ठीक है, तो उसमें भी जो माइसेल फॉर्मेशन इसमें भी होगा जैसे कि सोप में होता है। ठीक है, उसमें ये क्या हो जाएगा, जो हेड है ये हो जाएगा, ये उसमें टेल हो जाएगी, इसी तरीके से इम्प्योरिटीज पे अटैच कर जाएंगी। ओके, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है डिटर्जेंट्स में भी, सेम वही है, क्लिंजिंग एक्शन बिल्कुल सेम है, लेकिन हार्ड वाटर में ये रिएक्ट नहीं करेंगे, ये आप याद रखिए। यहाँ पे कोई भी कैल्शियम फिर मैग्नीशियम आयन अटैच नहीं होंगे, इस वजह से डिटर्जेंट अच्छा होता है इन कंपैरिजन टू सोप। अब एक और, अब देखिए इनके बीच में हम डिफरेंस जाने कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं सोप एंड डिटर्जेंट के बीच में। तो हम बता सकते हैं कि जो सोप होती है वो किससे मिलके बनती हैं, वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं या फिर एनिमल फैट्स के, अगर हम क्या करते हैं उनसे बेस की प्रेजेंस में, एक्वस जो NaOH है, एक्वस जो बेस है उसकी प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्या बनते हैं, सोप बनती है। बट जो डिटर्जेंट होते हैं वो सिंथेटिक होते हैं। अब देखिए जो सोप है वो सिंथेटिक नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वो किससे मिलके बनी है, जो नेचुरल चीजें हैं। ठीक है, ऑयल नेचुरल होता है, फैट्स जो होती है वो नेचुरल होती है। ये जो होते हैं डिटर्जेंट, ये क्या होते हैं, एल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो सकते हैं, इनके सॉल्ट हो सकते हैं। ठीक है, इनके सॉल्ट ही होते हैं, या फिर एल्काइल जो सल्फेट है, हाइड्रोजन सल्फेट, उनके सॉल्ट्स होते हैं। तो ये क्या है, सिंथेटिक हैं, जो कि बनाए गए हैं ह्यूमन बींग्स के थ्रू, एंड वो बनाया तो वो भी जाता है, लेकिन वो वेजिटेबल ऑयल्स या फिर जो नेचुरल थिंग्स हैं उनके थ्रू ये बनाया जाता है। ओके, और अगर डिफरेंस देखें तो देखिए जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो हार्ड वाटर में काम करते हैं क्योंकि वो स्कम फॉर्मेशन नहीं करते, बट जो सोप होती हैं वो हार्ड वाटर में, हम बोल सकते हैं एसिडिक जो वाटर होता है उसमें ये काम नहीं करती, अच्छे से क्लींजिंग होती है बट इतनी अच्छी तरीके से नहीं होती, वेस्ट ज़्यादा होता है, राइट, क्योंकि स्कम फॉर्मेशन हो जाता है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अब इसका क्या मतलब है, काफ़ी भारी भरकम सी टर्म है नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसका मतलब है कि इसका डिसोसिएशन नहीं होता है, जो डिटर्जेंट्स होते हैं उनका डिसोसिएशन नहीं होता है। जब आप वॉश करते हैं कपड़े तो अगर पॉन्ड में, रिवर में या फिर जो भी है काफ़ी जहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स, हम बोल सकते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि पॉन्ड में या फिर रिवर में, लेक में, तो बहुत सारे एनिमल्स मिलते हैं, प्लांट्स होते हैं। तो अगर ये वहाँ पे चला जाता है डिटर्जेंट कपड़े धोने के टाइम में जो है, तो उसका पूरी तरीके से ब्रेक डाउन होगा नहीं, तो क्या होगा, ऊपर उसके जो वाटर है उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की एल्गी, हम बोल सकते हैं, एक लेयर फॉर्म हो जाएगी, जिसकी वजह से जो सनलाइट है वो एक्वेटिक एनिमल्स या फिर जो उसके अंदर जो प्लांट्स होते हैं उन तक नहीं पहुंच पाएगी, एंड उनकी लाइफ जो है वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होती है, उनकी लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है अगर ऐसा होता है तो। लेकिन जो सोप है उसका एक बहुत अच्छा ये है कि जो सोप होती है वो डिग्रेडेबल होती हैं, वो टूट जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल थिंग्स से बनी हुई हैं, ठीक है, नेचुरल थिंग्स से बनी हुई है, इसलिए मतलब सोप इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या होती हैं, अच्छी होती हैं। बट अगर वॉशिंग की बात करें, क्लींजिंग की बात करें, तो ये डिटर्जेंट बेस्ट होता है। तो हम इनके डिफरेंसेस इस तरीके से बता सकते हैं। तो ये सारे के सारे आप नोट कर लीजिए। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो यहीं पे फिनिश होता है, एंड आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई भी आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।